जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रियल कॉन्सेप्ट पर। आज का वीडियो छोटा होगा, लेकिन ये छोटे वीडियो से कम दो सवाल आप बना के आओगे एग्जाम में। क्योंकि ऐसा पार्ट हम पढ़ाने वाले हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जहां से चाहे आप आईआईटी की बात करो, पॉलिटेक्निक की बात करो, रेलवे की बात करो, कहीं भी आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो वहां से एक से दो क्वेश्चन 100% आना है और इसी वीडियो से आ जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वो टॉपिक का नाम होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है ना। समझिएगा जरा सा सर, हाइड्रोकार्बन नाम से ही क्लियर है कि जिस भी कंपाउंड हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ऐसा यौगिक, ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, दो क्वेश्चन लेकर के जाएंगे कंफर्म, है ना। यानी मैथमेटिकली लिख सकते हैं क्या कि सर हाइड्रोजन, सुनिएगा इसलिए मैं लिख लिख के आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना, ये मिलता है आपका तो बनता है क्या? हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कि ऐसा यौगिक, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वैसे तो जो हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया था तो हाइड्रोकार्बन को बेसिक से बहुत ब्रॉड लेवल पर डिफाइन किया था हमने। हाँ, डिफाइन करने का मतलब कि क्लासिफाई किया था, सॉरी क्या किया था, क्लासिफाई किया था। बट यहाँ पर हम लोग बेसिकली दो पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से सर, दो पार्ट में। कौन सर? दो पार्ट में। कौन कौन से सर? एक पहला जो पार्ट हमारा होने वाला है सर, वो होगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा सर? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं साथी, वो पढ़ने वाले हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे सर? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेन कहानी यहीं से शुरू होगी, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, जिसको बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं साथी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कोई लाइव वीडियो तो है नहीं, इसलिए आप लोग थोड़ा आराम से पेशेंस रख के पढ़िएगा चीज़ों को। हमने बोला कि हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेसिकली जो हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं सर एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में सर? सर एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। और एल्केन का मतलब सिंपली कहें तो कार्बन में कार्बन सिंबल बॉन्ड हो जाएगा। सर अनसेचुरेटेड में अगर हम बात करें तो उसमें हम पढ़ते हैं साथ ही दो चीज़ों को। किसके बारे में सर? एल्कीन और एल्काइन के बारे में। किसके बारे में सर? एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एल्कीन का मतलब सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बड़े अच्छे से बातों को समझिएगा सर। हमने बोला हाइड्रोकार्बन को बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में सर? एल्केन के बारे में। जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा वहां पर हम कहेंगे क्या है? एल्केन है हमारा, है ना। एग्जाम में सवाल ऐसे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड करके बहुत ज्यादा पूछता है। कैसे पूछेगा सवाल हम बताएंगे आपसे। सर सेचुरेटेड में एल्केन आता है हमारा, है ना, और अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक। अब जरा सा हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे दोनों के बारे में। सर सबसे पहले हम एल्केन को लेके चलते हैं। किसको लेके चलेंगे सर? सबसे पहले हम एल्केन को लेके चलते हैं। इसको देखते हैं, पेज ऊपर हो जाएगा क्या? हम्म, हो जाएगा पेज ऊपर? नहीं होगा सर, पेज नहीं होगा। होगा लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा इसको हम थोड़ा सा कॉन्साइज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा होगा? हाँ सर। हमने क्या कहा, जो हाइड्रोकार्बन है दो पार्ट में डिवाइड किए, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सर सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन की, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है सर? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है सर, इसका जो जनरल फार्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य सूत्र, वो होता है H2n+2। क्या होता है सर? CnH2n+2। और N जो होता है हमारा क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम।
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहां से सवाल आपके एग्जाम में बनता है, क्या सवाल बनता है सर? आपसे पूछेगा एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा होगा। तो बाबू फॉर्मूला, अगर आप पहले तो फॉर्मूला पूछता है कि इसमें से सेचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कौन है, तो एल्केन ही सेचुरेटेड है, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 हो जाएगा, है ना। अब पहला मेंबर क्या हो जाएगा सुनिएगा, यहां से दूसरा सवाल ये बन सकता है कि फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा। यहाँ से दूसरा सवाल बनता है सर कि पहला, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी करिएगा, ध्यान रखिएगा। सर पहला मेंबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा सर C1H2 1+2। ये क्या बन जाएगा सर, C 2 और 2 4 यानी CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, CH4 हो जाएगा। इसका नाम होता है बाबू मीथेन, नेचुरल गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं, बात ध्यान रखिए, नाम हो गया सर मीथेन। यानी कि पहला मेंबर जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन का हो क्या हमारा CH4 है। इसका स्ट्रक्चर भी आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, कौन कौन बना लेता है स्ट्रक्चर जरा बताना हमको। सर यहाँ पर एक कार्बन है सर, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे ऐसे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 बॉन्ड इसके पास होने चाहिए कभी भी स्ट्रक्चर बनाते वक्त, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा सर, एक कार्बन को एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथी, मेथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो नाम जब भी लिखेंगे लास्ट में क्या लगाएंगे बाबू, लास्ट में ANE लगाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केन के लिए लास्ट में ANE आता है ना, और नाम लिखें तो लास्ट में ANE लगाएंगे। तो एक कार्बन को मेथ बोलेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो ANE यानी कि मीथेन हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है सर। अब बात करें सर हम लोग एल्कीन और एल्काइन की, अगर हम बात करें एल्कीन और एल्काइन की तो क्या हो जाएगा, क्या यहीं पर समेट लें तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल सर यहीं पर समझेंगे तो और मजा आएगा, है ना, यहीं पर समझेंगे तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं किसको सर, सबसे पहले यहां पर लेके चलते हैं हम किसको सर, एल्कीन को लेके चलते हैं सर, एल्कीन। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आ रहा होगा एल्कीन मतलब सर कार्बन कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन जहां पर डबल बॉन्ड होगा। इसका जब भी नाम लिखेंगे बाबू एंड विद ENE, जब भी नाम लिखेंगे क्या लास्ट में ENE लगाएंगे, ध्यान रखिएगा सर। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर इसका, सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा सर, जो एल्केन का है उससे दो दो कम होगा, दो कम हो जाएगा, और जो एल्काइन आएगा उससे दो कम किसका हो जाएगा, मतलब एल्काइन का हो जाएगा एल्कीन से कम 2। तो क्या हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। ये किसका जनरल फार्मूला हो बाबू, ये जनरल फार्मूला हमारा एल्कीन का हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। सर जनरल फार्मूला हो गया, तब आप लोग जरा बताइएगा कि सर पहला मेंबर क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूले में रख देंगे सर। और ध्यान रखिएगा इसी पे 90% बच्चों को डाउट रहता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्यों सर, कभी भी ध्यान रखिएगा सर, एल्कीन जो क्या पहला मेंबर जो शुरुआत होगा 2 कार्बन के एटम से ही शुरुआत होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 2 कार्बन के एटम से ही शुरुआत होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो कम से कम क्या चाहिए सर, कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए ही चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। तो पहला मेंबर हो जाएगा सर C2, N की जगह 2 रख दो तो क्या हो जाएगा सर C2H4। यानी सर ये बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं सर, कि दूसरा मेंबर सॉरी पहला मेंबर जो होगा हमारा C2H4 होने वाला है सर, है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं सर, सर इसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं सर, क्या सर 2 कार्बन है सर और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में कभी जीवन में समस्या आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसका कारण मैं बताता हूं। आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या सर, कार्बन के पास 4 डंडे होने चाहिए, वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 1 2 3 ही है तो एक और लगा देंगे, क्या हो गया सर 4 हो गया सर। इसका नाम क्या हो जाएगा साथी, सर इसका नाम तो आप ही बताइए सर, 2 कार्बन है हम लिख देंगे एथ, और डबल बॉन्ड है ना बाबू, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा सर ENE, तो नाम हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा बाबू, नाम इथीन। तो एल्कीन का पहला सीरीज जो सदस्य हो क्या होगा, इथीन हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है साथी, एक बार सारे बच्चे बताएंगे हाँ सर ये क्लियर सर। एल्कीन का हो गया सर, क्या इसी को हम सर यहीं पर हम एल्काइन के बारे में कह सकते हैं सर, बिल्कुल सर एल्काइन के बारे में हम कह सकते हैं। यानी कब तीसरा जो मेंबर है हमारा, सॉरी तीसरा जो टाइप है हमारा एल्काइन, यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे हम क्या कहेंगे बाबू, एल्काइन कहेंगे। ये बातें क्लियर हो गई तो एक बार बता दे चलना,
बताऊंगा कैसे सवाल बनते भी हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, है ना? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, इसको हम ऐसे ही सर घेर दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। एल्काइन, सर एल्काइन की अगर हम बात करें, एक बार रिकैप करेंगे पूरा, ध्यान सुनिएगा। सर अगर हम एल्काइन की बात करेंगे सर, एल्काइन का तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है सर, है ना? कार्बन, इसको मैं थोड़ा यहाँ घेरा लगा देता हूँ सर, है ना? एक ही बोर्ड पर सारा कुछ बढ़िया लगेगा अभी, है ना? हाँ सर, एल्काइन की बात करें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो वाई यानी, जब भी लास्ट में नाम होगा सर, लास्ट में वाई यानी लगाएंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा सर, CnH2n-2, इसका जनरल फॉर्मूला होगा। अब पहला मेंबर क्या होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, सर फर्स्ट मेंबर क्या होगा? सर पहला सदस्य क्या होगा इसका, कोई बताएगा बच्चा हमारा कि सर पहला मेंबर इसका क्या होने वाला है? सर कोई बात नहीं सर, हम लोग बता लेंगे। इसी पर n की वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले पर, इसी फॉर्मूले पर क्या करेंगे साथी, n की वैल्यू को पुट कर देंगे। सर जब n की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा देखेंगे सर, मिल जाएगा n की जगह 2 रखेंगे तो C2, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2 बन जाता है। यानी कि आपसे पूछेगा एल्काइन का पहला सदस्य कौन सा होगा, C2H2 होगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहो आप तो क्या बनाओगे सर, C2H2, देखो। लेकिन सर आपने एक तरीका हमको इतना बेहतर बता दिया सर कि कभी स्ट्रक्चर बनाने में समस्या नहीं होगी। सर कार्बन के पास 2 ही डंडा आ रहा है ना, तो एक और लगा दो, 2 और लगा दो, 3 1 4, 3 1 4, इसका हो गया। नाम क्या हो जाएगा सर, 2 कार्बन है तो सर एथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई यानी लगाना है, क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ये बहुत बेहतर वीडियो देने का हमने प्रयास किया है, ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा इस वीडियो पे, है ना? यानी एक लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर हमने कोशिश किया कि एल्केन एल्किन एल्काइन के बारे में समझें। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। सवाल क्या बनता है सर, आपसे पूछेगा कि सेचुरेटेड, संतृप्त में कौन आता है, असंतृप्त में। एक कंपाउंड दे देगा, पूछेगा संतृप्त है कि असंतृप्त है। जैसे मान लो अगर आपको दे दिया, यहीं पर चलें, हाँ सर, जैसे आपको मान लो दे दिया C2H4 दे दिया, अब पूछेगा आपसे संतृप्त है कि असंतृप्त है, तो आपने सर बता दिया संतृप्त का मतलब सर क्या, एल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। जनरल फॉर्मूला हमारा ये होगा, ठीक है? हाँ सर, ये होगा। अनसेचुरेटेड में 2 चीजें पढ़ते हैं सर, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड में देखेंगे क्या, नाम ई से शुरू होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ट्रिक कैसे याद रखेंगे सर, इसको याद रखना है सर कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और क्या हो सर, जैसे ही एल्किन में बढ़ेंगे 2 कम हो जाएगा, यहाँ से CnH2n बच जाएगा। जैसे एल्काइन में आएंगे तो इसमें से 2 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। ये तरीके होते हैं। और ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में बनेंगे भी पहचानने के लिए, तो सर पहचान लेंगे सर। 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, चारों में से पूछेगा बताओ कौन सा अनसेचुरेटेड है, कौन सा असंतृप्त है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछे बताओ कौन सा संतृप्त है, ऐसे करके दे देगा। सर डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला आपसे पूछ देगा, है ना, ये स्ट्रक्चर देके इसका नाम पूछ देगा, तो मुझे पूरा भरोसा है बड़े आराम से आप लोग सारी चीजें ये कर पाएंगे, ठीक है? कहो तो एक आध सवाल मैं आपको और दे दूं, जल्दी बताइए, आप कहो तो एक आध सवाल दे दूं। पहला सवाल, अगर आपसे पूछ देगा, अगर आपसे पूछ देगा C4H10 ये सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। दूसरा सवाल आपसे अगर ये पूछ देता है C2H2, C2H2 आपका क्या है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। ये सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा जरूर, है ना? सर आपसे पूछ देता है सर C5H10 ये आपका सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। तीनों सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यानी कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिख लिख के बढ़िया से कितने देर में सर, 10 से 12 मिनट में हमने बता दिया। और इस 10 से 12 मिनट में ये मान के चलो 100% 2 सवाल बनेगा। सर 12 मिनट पढ़ने के बाद 2 सवाल बन जा रहे हैं सर, तो बहुत बड़ी बात होती है ना? क्योंकि ऐसा हॉट टॉपिक है ये कि लगभग लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। हमने बताया कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो वहां पे बनना ही बनना है। चलिए आज की क्लास यहीं पर, वीडियो अच्छा लगता हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका आंसर आप लोग जरूर देने का प्रयास करिएगा। लाइक का बटन दबाइएगा, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।